पुराणों में महाकालेश्वर की महिमा का महत्वपूर्ण वर्णन है। मानव सृष्टि का आरंभ स्थल इसी अवंतिका नगरी को बतलाया जाता है। आज ये वीडियो आप सबको महाकालेश्वर मंदिर के उन गूढ़ रहस्यों से अवगत कराएगा जिनके बारे में बहुत से भारतीयों को, खासकर युवा पीढ़ी को कोई जानकारी नहीं है। आशा करते हैं आप सब इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे ताकि शिव की महिमा देश के बच्चे बच्चे तक पहुंच सके। वीडियो में आगे देखेंगे महाकालेश्वर में आखिर क्या है चिता की भस्म से भगवान शिव की आरती का रहस्य। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अब तक आपने अगर इस पेज को फॉलो नहीं किया तो यही सही वक्त होगा, फॉलो कीजिए शिव पुराण को। भगवान शिव जितने सरल हैं उतने ही रहस्यमयी भी हैं। उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा और वेशभूषा अन्य देवताओं से एकदम अलग है। हिंदू शास्त्रों में जहां हर देवता के वस्त्रों और आभूषणों का वर्णन मिलता है, वहीं भगवान शिव केवल हिरण की खाल और भस्म को ही धारण करते हैं। इस बात का साक्षी है मध्य प्रदेश स्थित धार्मिक स्थान उज्जैन में बना भगवान शिव का महाकालेश्वर मंदिर। यहाँ भगवान शिव के कई स्वरूपों की पूजा की जाती है, मगर यहाँ शिव जी के अघोरी रूप को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। जिस तरह साधु और संतों के शरीर में भस्म लिपटी रहती है, उसी तरह यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती है और इसी से उनका श्रृंगार भी होता है। इस आरती का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपरी हिस्से में नाग चंदेश्वर मंदिर है, नीचे ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं, जहां आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक कुंड भी है जिसमें स्नान करने से कहा जाता है कि सारे पाप धुल जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे प्रकट हुए थे। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है। दरअसल दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिवजी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसे उज्जैन का शास्त्रों में वर्णन भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी मिलता है, क्योंकि उनकी शिक्षा यही हुई थी। आइए जानते हैं क्यों प्रसिद्ध है महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक धार्मिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। आज भी यहाँ भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनने का ऐसा सुनहरा अवसर और कहीं नहीं प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो इस आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा यह नाग चंद्रेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी आदि भी पर्यटकों में जिज्ञासा का विषय बने रहते हैं। आइए जानते हैं क्या है शिव की भस्म का महत्व। भगवान शिव की भस्म आरती केवल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होती है। यह आरती बेहद अलग ढंग से की जाती है। इस आरती को प्रातः सुबह के वक्त 4 बजे किया जाता है। यह आरती चिता की ताजी राख से होती है। हालांकि कुछ कारणों से अब इस आरती को चिता की राख से नहीं किया जा रहा, मगर पहले इस आरती के लिए लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन कराया करते थे। मृत्यु के बाद उनकी चिता की राख से भगवान शिव की पूजा की जाती थी। इस आरती को बंद कमरे में केवल मंदिर के पुजारी ही किया करते थे। आरती के दौरान भगवान के कक्ष में लगे कैमरों में इस आरती की रिकॉर्डिंग होती रहती थी और कक्ष के बाहर खड़े भक्त इस आरती को देखते रहते थे। आरती के दौरान भगवान के शिवलिंग को पूरी तरह से भस्म से नहला दिया जाता है। बाद में शिवलिंग पर भगवान शिव का फेस बनाया जाता है और पट खोले जाते हैं। आइए अब जानते हैं क्यों की जाती है भस्म आरती। शिवपुराण में बताया गया है कि जब सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित किया तो उनकी मृत्यु का संदेश मिलते ही भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। इसके बाद वह माता सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे। जब भगवान शिव को श्रीहरि ने देखा तो उन्हें संसार की चिंता सताने लगी। हल निकालने के लिए उन्होंने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से कई हिस्सों में बांट दिया था। यह हिस्से देश के कई स्थानों पर गिरे और पिंड बन गए, मगर शिव जी के हाथों में केवल माता के शव की भस्म रह गई। भगवान शिव को लगा कि कहीं वो सती को हमेशा के लिए खो न दे, इसलिए उन्होंने उनकी शव की राख को अपने शरीर पर लगा लिया। आइए अब जानते हैं कब कैसे जाएं महाकालेश्वर।
वैसे तो पूरे वर्ष कभी भी आप महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जा सकते हैं, मगर सावन और शिवरात्रि पर इस स्थान पर विशेष आयोजन होते हैं। अगर आप सावन के महीने में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको देश के कोने कोने से आए भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी। आपको उज्जैन आने के लिए ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। ये शहर इंदौर के सबसे करीब है। आप चाहें तो इंदौर से ट्रेन या टैक्सी से यहाँ आ सकते हैं और रुकने के लिए यहाँ बहुत सारे और अच्छे भक्ता निवास हैं, होटल्स हैं, जहाँ बहुत ही कम पैसों में अच्छी व्यवस्था पा सकते हैं। जब जाए महाकालेश्वर तो कहां कहां घूम सकते हैं। उज्जैन एक धार्मिक स्थान है। यहाँ पर आपको पग पग पर मंदिर मिल जाएंगे, मगर यहाँ काल भैरव, श्री बड़े गणपति जी का मंदिर, श्री हरि सिद्धि देवी का मंदिर आदि भी यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक। यहाँ पर कालिया देह महल है। यह महल बेहद प्राचीन है। अब इसे सूर्य मंदिर के नाम से लोग जानते हैं। यह महल मोहम्मद खिलजी ने 1458 में बनवाया था। मांडू के सुल्तान ने यहाँ पर 52 कुंडों का निर्माण करवाया था। यह कुंड आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो महाकालेश्वर मंदिर और शिव जी की माया को लेकर। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और आप सब इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो और शिव जी की महिमा पूरे देश के बच्चे बच्चे तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर पसंद आया तो आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं कुछ इस तरह जैसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। धन्यवाद।